देखता रह जाएगा ईरान, समंदर के सिकंदरों ने खोज लिया है तेल का नया और खुफिया रास्ता। क्या लाल सागर और होर्मुज का खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? क्या दुनिया का भूगोल बदलने वाला है? भारत की एक कूटनीतिक चाल ने कैसे मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए हैं? इजराइल और अमेरिका का वो कौन सा खुफिया मास्टर प्लान है जो एनर्जी मार्केट में भूचाल लाने वाला है? जो कहानी ईरान अपनी मुट्ठी में समझ रहा था, वो अब पूरी तरह से पलट चुकी है। लेकिन ये खेल पलटा कैसे और इसमें सबसे बड़ा दाम किसने खेला? दोस्तों, दुनिया भर का व्यापार और तेल की आवाजाही दशकों से मिडिल ईस्ट के कुछ बेहद संकरे समुद्री रास्तों पर टिकी रही है। इन्हें जियोपॉलिटिक्स की भाषा में चॉक पॉइंट्स कहा जाता है, यानी समंदर की वो नस जिसे अगर कोई दबा दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगे। अब अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी ने एक ऐसा उबाल ला दिया है कि समंदर का पानी भी खौल रहा है। लाल सागर में लगातार हो रहे टकरावों ने दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों की नींद उड़ा दी है। ईरान को लगता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बेताज बादशाह है। उसे लगता है कि वो जब चाहे दुनिया की तेल सप्लाई रोक सकता है। लेकिन ईरान भूल गया कि जब समंदर में तूफान आता है तो जहाजों के कप्तान रोते नहीं हैं, वो नया रास्ता खोज लेते हैं। और यही हुआ है। शिपिंग कंपनियों ने ईरान की हेकड़ी निकालने के लिए एक ऐसा दाम चला है जिसने तेहरान के रणनीतिकारों का दिमाग सुन्न कर दिया है। लेकिन वो नया रास्ता आखिर है क्या और उससे ईरान क्यों कांप रहा है? इस नए रास्ते का नाम है केप ऑफ गुड होप। जी हाँ, ये वही पुराना कैप रूट है जहां से होकर साल 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। आज सदियों बाद दुनिया का व्यापार फिर से उसी पुराने रास्ते पर लौट आया है। होर्मुज और लाल सागर में चल रहे भारी तनाव के बीच तेल जहाजों के मालिकों ने ठान लिया है कि वो अब ब्लैकमेल नहीं होंगे। पिछले कुछ हफ्तों से इस कैप रूट पर मालवाहक जहाजों और सुपर टैंकर्स की ऐसी भारी भीड़ देखी जा रही है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। ये रूट अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बिल्कुल बीच में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खुला समंदर है। यहाँ किसी देश की कोई चौधराहट नहीं चलती। इस रूट से यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक आसानी से माल पहुंचाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस रूट पर ईरान या उसके प्रॉक्सी गुटों का कोई खौफ नहीं है। लेकिन इस पुराने रास्ते पर अचानक इतनी भीड़ क्यों बढ़ गई है? इसके पीछे के जो आंकड़े हैं वो आपको हैरान कर देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस कैप रूट पर ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ गया है कि रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज की तारीख में यहाँ से हर रोज औसतन 150 बड़े मालवाहक जहाज गुजर रहे हैं। ये आम दिनों के मुकाबले 30 से 40% तक ज्यादा है। आपको याद होगा जब जून 2025 में ईरान और अमेरिका के बीच भारी तनाव हुआ था, तब भी दुनिया भर के जहाजों ने इसी रास्ते का रुख किया था। दरअसल स्वेज नहर और लाल सागर का शॉर्टकट अब एक भूल भुलैया बन चुका है, जहां से निकलना हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया को समझ आ गया है कि थोड़ा लंबा रास्ता तय करना बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी चौक पॉइंट पर फंस जाएं। लेकिन होर्मुज और लाल सागर में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसने दुनिया को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? इसके पीछे की जो जियोपॉलिटिक्स है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। ईंधन सप्लाई और एनर्जी सिक्योरिटी के नजरिए से होर्मुज स्ट्रेट और बाब अल मंडेब को दुनिया की धड़कन माना जाता है। होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का वो संकरा रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के कच्चे तेल का 20 से 30% हिस्सा गुजरता है। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो इस रास्ते पर सीधे नजर रखता है। आम दिनों में यहाँ से रोजाना 150 से ज्यादा विशाल जहाज गुजरते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब होर्मुज से सिर्फ वही जहाज निकल पा रहे हैं जिन्हें निकलने की परमिशन मिल रही है। जहाजों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। दूसरी तरफ बाब अल मंडेब का हाल भी बेहाल है। ये वो रास्ता है जो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ता है। यहाँ यमन के हूती विद्रोहियों ने ऐसा खौफ कायम कर रखा है कि दुनिया का 10% तेल जो यहाँ से सप्लाई होता था वो अब खतरे में है। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से तौबा कर ली है। लेकिन क्या ये नया कैप रूट दुनिया के लिए इतना आसान है या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा आर्थिक खेल चल रहा है? केप ऑफ गुड होप का रास्ता सुरक्षित तो है, लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये रास्ता ईरान की धमकियों और हूती विद्रोहियों की मिसाइल रेंज से तो बाहर है, लेकिन ये रास्ता बहुत महंगा है। कोई भी जहाज जो अटलांटिक सागर या भूमध्य सागर में है वो इस रूट से अरब सागर होते हुए आसानी से भारत आ सकता है, लेकिन इस सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। केप टाउन के मशहूर समुद्री अर्थशास्त्री ब्रायन इंगपेन ने दुनिया को एक कड़वी सच्चाई बताई है।
उनका कहना है कि दक्षिणी अफ्रीका से गुजरने वाले समुद्री ट्रैफिक में जो उछाल आया है वो जहाजों की लागत को 30 से 70% तक बढ़ा रहा है। जरा सोचिए, एक जहाज को इस रास्ते से यूरोप से एशिया पहुंचने में 10 से 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, और टाइम का मतलब है पैसा। लेकिन क्या इस भारी भरकम खर्चे के बावजूद दुनिया इसी रास्ते पर चलेगी, या फिर इसके पीछे कोई और मास्टर प्लान तैयार हो रहा है? इस लंबे रास्ते का मतलब है एक्स्ट्रा ईंधन यानी बंकर फ्यूल का खर्च, स्टाफ की एक्स्ट्रा सैलरी, जहाजों का डे रेट और केप टाउन जैसे बंदरगाहों पर लगने वाला पोर्ट चार्ज। स्थिति ये है कि दक्षिण अफ्रीका के बंदरगाहों पर जहाजों की इतनी भयंकर भीड़ लग गई है कि ईंधन भरने के लिए भी लंबी वेटिंग चल रही है। पूरा सप्लाई चेन चरमरा रहा है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कोई भी देश इस ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने को तैयार नहीं है। दुनिया को उम्मीद है कि हॉर्मुज संकट का कोई न कोई ठोस और परमानेंट इलाज जरूर निकलेगा। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा बयान आया है जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ट्रंप ने डंके की चोट पर कहा है कि हॉर्मुज पर कब्जा किए बिना भी इस टकराव को रोका जा सकता है। ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं? आखिर अमेरिका क्या खिचड़ी पका रहा है? वो राज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो शायद ही किसी ने डिकोड किया हो। ट्रंप के बयान का सीधा मतलब यह है कि अमेरिका अब ईरान के साथ सीधी सैन्य उलझन में पड़ने के बजाय कूटनीतिक और आर्थिक घेराबंदी का गेम खेल रहा है। लेकिन इस गेम में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा मास्टर प्लान दुनिया के सामने रख दिया जिसने तेहरान से लेकर बीजिंग तक की नींद उड़ा दी है। नेतन्याहू ने एक अमेरिकी मीडिया आउटलेट को दिए इंटरव्यू में साफ कह दिया कि हॉर्मुज जल्द मरू मध्य का परमानेंट इलाज सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भूगोल बदलना है। जी हाँ, भूगोल बदलना। नेतन्याहू का सुझाव है कि दुनिया को एक नया एनर्जी पाइपलाइन नेटवर्क बनाना चाहिए जो खाड़ी देशों के तेल और गैस को सीधे सऊदी अरब के रास्ते लाल सागर और वहां से भूमध्य सागर तक ले जाए। अगर ये मास्टर प्लान हकीकत बन गया तो क्या होगा? क्या ईरान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा? नेतन्याहू का ये फॉर्मूला कोई हवाई बात नहीं है। ये एक ऐसा गेम चेंजर प्रपोजल है जो ईरान के सबसे बड़े हथियार यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए एक डंपिंग यार्ड में बदल सकता है। नेतन्याहू ने साफ स्वीकार किया कि अभी हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ मजबूत है, इसलिए वहां सिर मारना बेवकूफी होगी। असली रणनीति ये है कि ईरान के इस चौक पॉइंट को पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाए। समुद्र छोड़ो और जमीन का रास्ता पकड़ो। अगर ये हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बन जाती है तो सऊदी अरब और खाड़ी देशों का तेल सीधे यूरोप और पश्चिमी देशों तक पहुंच जाएगा। ईरान बस समंदर किनारे बैठकर लहरें गिनता रह जाएगा। लेकिन क्या अरब देश इजराइल के इस प्लान पर राजी होंगे? क्या इस पाइपलाइन को बनाना इतना आसान है? इसके पीछे के जो कांटे हैं वो बहुत नुकीले हैं। ये पाइपलाइन प्लान जितना ढांसू लगता है, हकीकत के धरातल पर उतना ही जटिल भी है। इस पूरे रूट को सऊदी अरब की जमीन से गुजरना होगा। अरब देशों और इजराइल के बीच के रिश्ते कितने पेचीदा हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा इस पाइपलाइन पर अरबों खरबों डॉलर का खर्च आएगा और जमीन पर होने के कारण इस पर किसी भी तरह के हमले का खतरा बना रहेगा। लेकिन दुनिया के पास विकल्प क्या है? ईरान ने हॉर्मुज को एक व्यापारिक रास्ते से ज्यादा एक रणनीतिक हथियार बना लिया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ईरान अब जहाजों पर भारी भरकम टोल लगाने की सोच रहा है। अमेरिकी और इजरायली जहाजों की आवाजाही को रोकने की तैयारी कर रहा है। ईरान चाहता है कि दुनिया उसके पैरों पर गिरकर तेल मांगे, लेकिन दुनिया ने भी अब ईरान को उसकी औकात दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। और इसमें सबसे आगे कौन है? हमारा भारत। भारत ने जो चाल चली है उसने तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का पूरा नैरेटिव ही लीड कर लिया है। आखिर नए भारत ने ऐसा क्या किया? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80 से 85% हिस्सा आयात करता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में एक पत्ता भी खड़कता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन आज का भारत 1970 या 90 के दशक वाला भारत नहीं है जो चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। आज के भारत ने एक बेहद आक्रामक, ओजस्वी और कूटनीतिक रणनीति अपनाई है। भारत ने ईरान, अमेरिका, रूस और अरब देशों सबको अपने अपने तरीके से साध लिया है। भारत ने केवल वेट एंड वॉच की पॉलिसी नहीं अपनाई, बल्कि दुनिया को दिखा दिया है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कैसे तय की जाती है। सबसे पहला और बड़ा कदम जो भारत ने उठाया वो था अपने आयात स्रोतों का डाइवर्सिफिकेशन। भारत ने मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता को ऐसा तोड़ा है कि अरब देशों के होश फाख्ता हो गए हैं। लेकिन भारत ने कच्चा तेल खरीदा कहां से? जैसे ही 2022 के बाद से वैश्विक तनाव बढ़ना शुरू हुआ, भारत ने एक झटके में रूस की तरफ रुख किया। आज रूस भारत का सबसे बड़ा और टॉप तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है।
भारत रूस से डंके की चोट पर सस्ता क्रूड ऑयल खरीद रहा है और सबसे बड़ी बात, इस रूसी तेल को लाल सागर या होर्मुज के चक्कर काटने की कोई खास जरूरत नहीं होती। इसे पूर्वी तटों से भी सीधा भारत लाया जा सकता है। लेकिन भारत सिर्फ रूस पर नहीं रुका। भारत ने अमेरिका, ब्राजील और गुयाना जैसे देशों से लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं। यानी भारत ने अपनी सप्लाई चेन को इतना मजबूत कर लिया है कि अगर कल को होर्मुज पूरी तरह बंद भी हो जाए तो भी भारत के पहिए नहीं रुकेंगे। लेकिन बात सिर्फ तेल खरीदने की नहीं है। समंदर में अपनी धाक जमाने के लिए भारतीय नौसेना ने जो किया है, उसे सुनकर हर सच्चे भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने समंदर में अपना खौफ और अपनी ताकत का ऐसा लोहा मनवाया है कि दुनिया भर की नेवी सैल्यूट कर रही है। भारत ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर और ओमान की खाड़ी में अपने जंगी जहाजों और डेस्ट्रॉयर्स की पूरी फौज उतार दी है। भारतीय ध्वज वाले तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों को भारतीय नौसेना ऐसा कड़ा सुरक्षा घेरा एस्कॉर्ट प्रदान कर रही है कि किसी भी लुटेरे या विद्रोही गुट की हिम्मत नहीं होती कि वो भारतीय जहाजों की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। ये है नए भारत की ताकत। डंके की चोट पर समंदर का सीना चीरते हुए हमारे जहाज अपना व्यापार कर रहे हैं। दुनिया के बाकी देश भारत की इस नेवल सुप्रीमेसी को हैरत से देख रहे हैं। लेकिन भारत की कूटनीति का पिटारा यहीं खत्म नहीं होता। भारत ने जमीन के अंदर एक ऐसा खजाना छिपा रखा है जो आपातकाल में देश की लाइफलाइन साबित होगा। क्या है वो अंडरग्राउंड खजाना? इसे कहते हैं सामरिक पेट्रोलियम भंडार या स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। भारत सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए जमीन के सैकड़ों फीट नीचे विशाल गुफाएं, रॉक कैवर्न्स बनाई हैं, जिनमें लाखों मीट्रिक टन कच्चा तेल सुरक्षित रखा गया है। विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पाडुर में ये विशाल भंडार पहले से पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ओडिशा के चंडीखोल और राजस्थान के बीकानेर में ऐसे नए और हाईटेक भंडार विकसित किए जा रहे हैं। ये कोई मामूली टैंक नहीं है, ये वो लाइफ जैकेट्स हैं जो दुनिया में तेल सप्लाई रुकने पर भी भारत को कई हफ्तों तक निर्बाध ऊर्जा देते रहेंगे। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वो किसी भी देश की ब्लैकमेलिंग के सामने घुटने नहीं टेकेगा। लेकिन भारत सिर्फ अपने बचाव की तैयारी नहीं कर रहा, भारत एक नया भूगोल भी लिख रहा है। एक ऐसा कॉरिडोर जो हॉर्मुज और लाल सागर को हमेशा के लिए डंप कर देगा। क्या है वो मास्टर स्ट्रोक? इस मास्टर स्ट्रोक का नाम है IMEC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत, UAE, सऊदी अरब और यूरोप को जोड़ने वाला ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट समुद्री और रेल मार्ग का एक ऐसा हाईटेक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया का ट्रेड रूट बदल कर रख देगा। हालांकि अभी ये माल ढुलाई के लिए बन रहा है, लेकिन भविष्य में यही कॉरिडोर एनर्जी सप्लाई, ग्रीन हाइड्रोजन और तेल पाइपलाइनों का मेन हब बनेगा। सोचिए, जब माल मुंबई से निकलेगा और UAE पहुंचकर सीधे ट्रेन के जरिए सऊदी अरब पार करते हुए यूरोप पहुंचेगा, तो लाल सागर और हॉर्मुज की क्या जरूरत रह जाएगी? इसके साथ ही भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए रूस और यूरोप तक INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जो जाल बिछाया है, उसने ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स की पूरी बिसात पलट दी है। ये कॉरिडोर हॉर्मुज के मुहाने पर तो है, लेकिन स्वेज नहर को पूरी तरह बाईपास कर देता है। क्या भारत की इन चालों का तोड़ ईरान या किसी और के पास है? बिल्कुल नहीं। ईरान हॉर्मुज को अपनी जागीर समझता था, लेकिन दुनिया ने, खास तौर पर भारत, अमेरिका और UAE ने मिलकर जो वैकल्पिक मेगा पाइपलाइन और कॉरिडोर तैयार किए हैं, उसने ईरान के इस ब्रह्मास्त्र को फुस्स कर दिया है। UAE की हबशान फुजैरा पाइपलाइन और सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पहले से ही तेल को बाईपास करके खुले समंदर तक पहुंचा रही हैं। नेतन्याहू का पाइपलाइन प्लान, ट्रंप का कूटनीतिक दबाव और भारत का आयात विविधीकरण, ये सब मिलकर एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं जहां किसी एक देश की दादागिरी समंदर पर नहीं चलेगी। ईरान की देखता रह जाएगा वाली बात अब 100% सच साबित हो रही है। जब आप किसी पानी के रास्ते को बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, तो पानी अपना नया रास्ता खुद बना लेता है। और यहाँ तो दुनिया के धुरंधरों ने पूरा समंदर ही नया खोज लिया है। आज की स्थिति को अगर हम देखें तो साफ समझ आता है कि ग्लोबल एनर्जी वॉर अपने चरम पर है। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान के साथ इस टकराव में आधा रास्ता तय हो चुका है। इजरायल ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों और मिसाइल क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका और ईरान के बीच का ये शीत और कभी कभी गर्म युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। दुनिया अब 1970 के दशक की तरह लाचार और बेबस नहीं है कि कोई भी देश तेल की सप्लाई रोककर दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा ले। आज केप ऑफ गुड होप ने साबित कर दिया है कि दुनिया के पास विकल्प मौजूद हैं। हाँ, उसकी एक आर्थिक कीमत जरूर है,
लेकिन आज की दुनिया अपनी आजादी और व्यापार की सुरक्षा के लिए वो कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शांति लंबे समय तक टिक पाएगी? क्या नेतन्याहू का पाइपलाइन का सपना कभी हकीकत बन पाएगा, या वो मिडिल ईस्ट की राजनीतिक रेत में दफन हो जाएगा? क्या केप ऑफ गुड होप का महंगा रास्ता दुनिया में एक नई महंगाई लाएगा जिससे गरीब देश पिस जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अपनी इस हार को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा, या फिर वो कोई ऐसा खौफनाक कदम उठाएगा जो पूरी दुनिया को एक महायुद्ध की आग में झोंक देगा? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारे नैरेटिव की असली ताकत है। और आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।